जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल राधा कुंज मेरों में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वह पूरी तरह से ज्योतिष शास्त्रों पर और खुद के अनुभवों के आधार पर ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसे मानना या ना मानना आप पर ही निर्भर करता है। यदि जानकारी आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, यदि मैं बात करूँ सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म में दीपक का बहुत ही विशेष महत्व होता है। हर शुभ कार्यों में, कोई भी पूजा-पाठ हो, धार्मिक कार्य हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ हो, कोई हवन हो, कोई शादी-ब्याह हो, कोई घर का मुहूर्त हो, कोई भी कार्य हो, सभी में जो है दीपक जलाया जाता है। हमारे यहाँ बगैर दीपक जलाए कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दीपक जलते समय हमें कई तरीके के संकेत भी देता है? यह संकेत दीपक की लौ से बनने वाली आकृतियों से समझा जाता है। जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, वह देवी देवता आपको चिन्ह के रूप में दर्शन ज़रूर देते हैं। यह भी कहा जाता है कि आरती करने के समय यदि दीपक की लौ में कोई भी आकृति बनती है, तो हमें कई तरीके के संकेत भी देती है। आइए जानते हैं कि दीपक में बनने वाली लौ में ये आकृतियाँ जो बनती हैं, वह हमारे जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि दीपक की लौ में बनी आकृति किस स्वरूप में दिख रही है। दीपक में जो आकृति बनती है, वह कई रूप में बनती है। फूल के रूप में, गणेश के रूप में, मोर पंख, ओम, डमरू या फिर आधा चंद्र, किसी भी आकार में वह बन सकती है। इस कलयुग में भगवान स्वयं आके तो देखिए समक्ष प्रकट नहीं होते हैं, पर वो आपको ये संकेत देते हैं कि आपकी भक्ति सफल हुई है। भगवान हमेशा अपने भक्तों पर दया रखते हैं और वह हमें एहसास ज़रूर दिलाते हैं कि वह हमारे अंग-संग हैं, हमारे समक्ष ही हैं। तो चलिए जानते हैं कि दीपक में बन रही इस आकृति का क्या अर्थ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज ही हमने ये दिया प्रज्वलित किया था और आज ही इसमें आर्द्र चंद्रमा आकृति बन गई है। तो देखिए आर्द्र चंद्र यानी चंद्रमा का आधा हिस्सा यानी कि चंद्रमा ही। तो देखिए जो चंद्रमा है वह किसका प्रतीक है? यह चंद्रमा हमारे भोले बाबा के मस्तक पर विराजते हैं। तो जिनके मस्तक पे ये विराजते हैं वो हैं देवों के देव महादेव। तो महादेव की कृपा आपके घर में है और या फिर उनकी कृपा आपके घर में आनी शुरू हो गई है। और देखिए वैसे भी महादेव जो हैं वह हमारे भोले बाबा हैं। तो यदि आधा चंद्रमा आपके दीपक की लौ में बन रहा है, जोत में बन रहा है और यदि आप शिव के भक्त भी हैं या फिर देवी के या फिर लड्डू गोपाल जी के या किसी के भी भक्त हैं, तो आप इतना मान लीजिए कि आपके घर में यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। और आपके इष्ट, आपके भगवान आपकी पूजा अर्चना से, आपकी आराधना से बहुत ही प्रसन्न हैं और जो भी भोजन, जो भी भोग आप उन्हें अर्पित कर रहे हैं, जो भी घी आप जला रहे हैं दीपक में, वह स्व इच्छा से प्राप्त कर रहे हैं, ले रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। दूसरा आप ये भी जानते हैं कि चंद्रमा जो है वह शीतलता का प्रतीक होता है, ठंडक प्रदान करता है। तो जिनके भी घर में जोत में फूल बन रहा है और यदि वह चंद्र आकार में है, अर्धचंद्र आकार में है, तो आपके घर में यदि पहले से ही कुछ कलेश, परेशानी या फिर आपसी रिश्तों में खटास चल रही है, तो वह निश्चित ही रूप से खत्म हो जाएगी और ठहराव आने लगेगा आपके घर में। तो यह भी एक संकेत है। और देखिए हमारी जो 9 देवियाँ हैं, यदि आप नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको पता होगा कि उसमें से एक देवी है जिनका नाम है चंद्रघंटा माँ। तो वह भी 9 देवियों में आती हैं। तो यदि आपके घर के दीपक में अर्ध चंद्राकार बन रहा है, तो आप निश्चित ही इसको मान लें कि आपके घर में माँ दुर्गा की भी कृपा हो रही है या फिर होने वाली है। क्योंकि देखिए चंद्रमा हो, चंद्रघंटा माँ हो, अर्ध चंद्रमा हो या फिर शिव के मस्तक पर विराजने वाला चाँद, ये सब चंद्र से ही मिलता-जुलता है। और यदि घर के दीपक में आप जला रहे हैं और अर्ध चंद्रकार बन रहा है, तो आपकी जो लौ है वह भी बहुत ही सुंदर पीले रंग की या फिर पीले लाल रंग की मिली हुई है। तो निश्चित ही आपके घर में सभी देवताओं की कृपा बरस रही है या फिर कृपा उनकी बरसने वाली है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि ये फूल सबके घर में नहीं बनता है, यह कुछ खास लोगों के घर में ही बनता है। और जो ये जिन लोगों के घर में यह फूल बनता है वह बहुत ही खुशकिस्मत है और आपके घर में कुछ खुशखबरी आने वाली है, कुछ रुके हुए काम, कुछ बिगड़ी आपकी बनने वाली है, जिसके कारण आपको ये सब शुभ संकेत मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि यदि आपके घर में अर्धचंद्राकार दीपक बन रहा है तो आप अपनी पूजा को बढ़ा दें। साथ ही आप जब दीपक बनता है तब आप वहां बैठ के भगवान शिव की आराधना करें, माँ दुर्गा की साधना करें। शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं और भगवान को मिठाइयों का भोग आप लगाइए ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं और आपकी मन वांछित जो फल है वो आपको प्राप्त हो, आपकी मन की इच्छा पूरी हो।
मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को घर के दीपक की लौ में अर्धचंद्राकार क्यों बनता है, उनके क्या कारण हैं, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगी, उनको भी आप एक बार वॉच आउट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे मेरे नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी, राधे-राधे। आप पर माता की कृपा बनी रहे।